डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए एक बहुचरणीय योजना तैयार की गई है। इस योजना का पहला बड़ा लक्ष्य हमास और दूसरे सशस्त्र गुटों की सैन्य क्षमता को खत्म करना बताया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार भारी हथियार, रॉकेट सिस्टम और सुरंग नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा। इसके बाद गाजा में एक नई गैर सैन्य फिलिस्तीनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकारों की भूमिका अहम होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि व्यवस्था गाजा के लोगों को बेहतर शासन और सुरक्षा देने की दिशा में काम करेगी। इस प्रस्ताव का दूसरा बड़ा हिस्सा इजरायली सेना की वापसी से जुड़ा हुआ है। योजना के अनुसार यदि सुरक्षा से जुड़े कदम सफल रहे तो इजराइल गाजा के कुछ इलाकों में चरणबद्ध तरीके से पीछे हट सकता है। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था और नई फिलिस्तीनी पुलिस संरचना पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इजराइल लंबे समय से गाजा के पूर्ण सैन्यकरण खत्म होने की मांग करता रहा है और वो केवल आश्वासनों के आधार पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। हमास की तरफ से संकेत मिले हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को इजराइल की सैन्य कार्रवाई रुकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और गाजा के पुनर्निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि हथियार छोड़ने के मुद्दे पर स्थिति अभी भी पूरी तरीके स्पष्ट नहीं मानी जा रही है। गाजा में नागरिक प्रशासन और सैन्य ढांचे को अलग करने की कोशिश इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा माना जा रहा है। यदि ये मॉडल लागू होता है तो 2007 के बाद पहली बार गाजा की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला बदली और गाजा में राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि मिस्र, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में अहम हिस्सा बनी हुई है। इन देशों की कोशिश है कि युद्ध विराम को स्थायी राजनीतिक समाधान में बदला जा सके। हालांकि पीछे कई दौर की बातचीत भी अंतिम सहमति तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए इस बार भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शांति योजना की सफलता तीनों बातों पर निर्भर करेगी। हमास की वास्तविक सैन्य क्षमता कितनी खत्म होती है, इजराइल सुरक्षा गारंटी को कितना भरोसामंद माना जाता है और गाजा में नई प्रशासनिक व्यवस्था को स्थानीय समर्थक कितना मिलता है। केवल राजनीतिक घोषणा से जमीन पर स्थायी शांति नहीं आती। जब तक सुरक्षा, शासन और पुनर्निर्माण एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक संघर्ष दोबारा भड़कने का खतरा बना रहेगा। फिलहाल वॉशिंगटन, तेल अवीव और गाजा के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अमेरिकी पक्ष इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल सुरक्षा पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है। आने वाले दिनों में यदि औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आती है तो ये तय होगा कि गाजा युद्ध वास्तव में निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है या फिर ये एक और अधूरा प्रयास साबित होगा। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या मध्य पूर्व को लंबे समय बाद स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस रास्ता मिलेगा। मैं मोनिका, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, नोएडा, टीवी 100।